अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 31 जुलाई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 5 सफ़र 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। एक तरफ अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया सिर्फ इस पर रजामंद नहीं है। रूस के साथ कारोबार करने पर जुर्माने का ऐलान किया गया। ईरान के साथ पेट्रोलियम मसनूआत के लेन देन पर भारत के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई और इसके तहत 6 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। इनमें अल्कलम सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल लिमिटेड, जुपिटर डाई केम प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। अमेरिका ने जहां रूस के साथ कारोबार करने पर हिंदुस्तान पर जुर्माने आयद करने का ऐलान किया है, वहीं ईरान के साथ पेट्रोलियम मसनूआत का सौदा करने वाली भारतीय कंपनियों पर भी अमेरिकी राइडर की जद में आ गई है। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13,846 के तहत 6 हिंदुस्तानी कंपनियों पर पाबंदी आयद की गई। ट्रंप इंतजामिया का यह फैसला दरअसल ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल सेक्टर को बराह रास्त निशाना बनाना है। इन भारतीय कंपनियों पर पाबंदी का ऐलान करते हुए डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने इल्जाम लगाया कि वो ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी और तकसीम के लिए जानबूझकर अहम लेन देन में मुलविस है, जो कि ईरान पर आयद अमेरिकी पाबंदियों की बराह रास्त खिलाफ वर्जी है। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। नूरानी लिबास ने मॉनसून स्पेशल ऑफर के तहत 30% डिस्काउंट के साथ अपने ग्राहकों को राग़िब कर रहा है, तो मॉनसून स्पेशल ऑफर में ज़रूर ब ज़रूर खरीदारी कीजिए 30% डिस्काउंट के साथ। दिल्ली एनसीआर में चारशंबे की रात 10 बजे से मुसलसल बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी जमा हो गया। आज जुमेरात की सुबह भी दिल्ली में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को आमद-ओ-रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से दिल्ली के मयूर विहार, ITO, मंडी हाउस, लक्ष्मी नगर, पटेल नगर, मथुरा रोड, बदरपुर और जनूबी दिल्ली के कई इलाकों में सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई। इसके साथ ही नोएडा के सेक्टर 12, 16, 62 और 18 समेत कई मुकामात पर पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हो रही है। आज जुमेरात की सुबह हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने आने वाले घंटों में मजीद भारी बारिशों की पेशकशी की है। IMD के मुताबिक दिल्ली में अगले 7 दिनों तक हल्की से दरमियानी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का इम्कान है। मगरबी राजस्थान के सहराए थर में एक तारीखी दरियाफ्त हुई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि हड़प्पा तहजीब की 4500 साल पुरानी बाक़ियात मिली है। जी हाँ, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक अहम आसार कदीमा की दरियाफ्त हुई है। इस दरियाफ्त ने तारीखदानों और मौक़िक़ीन को एक नई सिमत दी है। ये दरियाफ्त रत्यादिया री डेरी नामी जगह पर की गई है, जो तहसील रामगढ़ से तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर और शुमाल मगरबी सिमत में सदैवाला से 15 से 17 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस मुकाम पर हड़प्पा तहजीब के तकरीबन 4500 साल पुराने आसार मिले हैं, जिसे वादिय सिंध की तहजीब भी कहा जा रहा है। ये वाक़यात राजस्थान के थर में इस तहजीब के फैलाव की तरफ इशारा करते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने इल्जाम लगाया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वाबस्ता माही मांडवी हॉस्टल के सदर ने हॉस्टल मेस में सब्जी खोर और नॉन वेजिटेरियन तलबा के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम मुतारिफ कराया है और इस इक़दाम को परेशान कुन और तकसीम करने वाला करार दिया गया। इस मामले पर इंतजामिया की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। हमारे हॉस्टलों में कोई अलहदगी नहीं के उन्वान से एक बयान में JNU स्टूडेंट यूनियन ने कहा कि तलबा बरादरी के दरमियान हम आहंगी को मुतासिर करने के एक और परेशान कुन इक़दाम में माही मांडवी हॉस्टल के सदर ABVP ने सब्जी खोर और नॉन वेजिटेरियन तलबा के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया। ये मेज़बानी के क़वानीन की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। इस इक़दाम को खाने की बुनियाद पर इम्तियाज़ को एक जामे तालीमी माहौल में लाने की कोशिश करार देते हुए JNU-SU ने तलबा बरादरी पर जोर दिया कि वो तक़सीम पैदा करने की इस मज़मूम कोशिश को सख्ती से मुस्तरद कर दें और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और इसकी नफरत और तफरुक़ाबाजी की सियासत की मज़म्मत करें। पंजाब पुलिस के एक एहलकार ने बताया कि सरहद पार से स्मगलिंग का मुकाबला करने की अपनी मुसलसिल कोशिशों में चौकसी पर BSF के दस्तों ने पंजाब पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई में तरन तारन और फिरोजपुर अजला में अलग अलग वाक़यात में 2 ड्रोन, पिस्तौल के पुर्जे और गोला बारूद आज जुमेरात को बरामद किया। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पंजाब फ्रंटियर BSF के मुताबिक तरन तारन में BSF की इंटेलिजेंस की बुनियाद पर गाँव डाल एक प्लास्टिक की बोतल के करीब खेतों से 3 अलग अलग बरामद की गई, जिसमें पिस्टल के पुर्जे और 2 जिंदा राउंड्स और एक पैकेट पिस्टल के पुर्जों के साथ एक मैगजीन और पंजाब पुलिस ने मुश्तरका तौर पर तीसरी वारदात में BSF के साथ एक गोली बरामद की है। DJI मैविक 3 एक क्लासिक ड्रोन और पिस्टल के पुर्जों के साथ गांव मेहदीपुर तरन तारन के करीब एक खेत से बरामद किए गए।
बिहार वोटर लिस्ट मसले पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का जबरदस्त एहतजाज जारी है। पार्लियामेंट की कार्रवाई से कबल गेट के बाहर अपोजिशन ने आज एहतजाज किया और SIR वापस लेने का मुतालबा किया। वहीं राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन ने बिहार वोटर लिस्ट पर हंगामा किया, जिसके बाद कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी करनी पड़ी। पार्लियामेंट के गेट के बाहर इंडिया इत्तेहाद के लीडरान ने बैनर हाथ में लेकर बिहार वोटर लिस्ट पर एहतजाज किया। इस दौरान सोनिया समेत इत्तेहाद में शामिल सभी पार्टियों के लीडरान ने शिरकत की। लीडरान ने नारेबाजी करते हुए SIR को वापस लेने का मुतालबा किया। बिहार में असेंबली इंतखाबात की गहमागहमी तेज हो गई है और मीटिंगों का दौर भी जारी है। तेजस्वी यादव की रिहाइशगाह पर महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डबल इंजन की हुकूमत पर हमला किया। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने बदउनवानी के मसले पर नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि CAG की रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि एक जगह 71,000 करोड़ और दूसरी जगह तकरीबन 9,000 करोड़, कुल मिलाकर 80,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिला है। इसका मतलब है कि एक बड़ा घोटाला हुआ है। हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं कि बिहार की मौजूदा हुकूमत डबल इंजन की बात करती है। एक इंजन जुर्म में डूबा हुआ है और दूसरा इंजन बदउनवानी में सर से पैर तक डूबा हुआ है। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर हुकूमत के काबू से बाहर है, जराइम पेशा अफराद ही हुकूमत चला रहे हैं। कोई भी सरकार का आदमी 80,000 करोड़ के घोटाले के बारे में बताने को तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि हुकूमत ने अब तक इसके बारे में कोई हिसाब क्यों नहीं दिया। हम लोग इस इशू को अवाम के दरमियान लेकर जाएंगे। आसाम के गोलाघाट इलाके में चारशुम्बे को एक जंगलाती इलाके के तकरीबन 1500 एकड़ इलाके से नाजायज कब्जों के नाम पर एक मुहिम चलाई गई। ओहदेदारों ने बताया कि इनखला मुहिम में तकरीबन 1500 खानदान बेघर हो गए। इनमें से बेशतर बंगाली मुसलमान हैं। ये मुहिम मंगल से शुरू हुई है और आज इसका तीसरा दिन है। हुकूमत ने दावा किया है कि ये लोग नाजायज काबिदीन थे, लेकिन बाद सीनियर ओहदेदारों ने कहा है कि इस इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए गए मकानात भी थे और इन्हें जल जीवन मिशन के तहत पानी के कनेक्शन भी दिए गए थे। इस इलाके में सर्वा शिक्षा अभियान के तहत कायम सरकारी स्कूल्स, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मराकज सेहत, बिजली के कनेक्शन, बाजार, मसाजिद, मदरसे और चर्च भी थे। एक जिला ओहदेदार ने बताया कि आज मैदानी कार्रवाई सुबह तकरीबन 9 बजे सोनारी वेल और पेठा घाट इलाके में शुरू हुई। अब तक मंसूबे के मुताबिक और पुरअमन तौर पर कार्रवाई जारी रही। इस मुहिम के दौरान तकरीबन 120 कमर्शियल ढांचों को ढाया गया, जो तकरीबन 4.5 हेक्टेयर जंगलाती इलाके पर तामीर थे। इस ऑपरेशन की क़यादत महकमा जंगलात कर रहा है, जिसमें गोलाघाट इंतजामिया और आसाम पुलिस का तालमेल शामिल है। पुणे के चंदन नगर इलाके में पेश आए एक वाक़े ने न सिर्फ एक खानदान बल्कि पूरे निज़ाम पर सवाल उठा दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1999 की कारगिल जंग में हिस्सा ले चुके साबिक फौजी हकीमुद्दीन शेख के खानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस एहलकार और हिंदुत्व नज़रिए से वाबस्ता अफराद पर मुश्तमिल एक हुजूम इनके घर में दाखिल हुआ। इन्हें और इनके अहले खाना को आधी रात को नींद से जगाकर शहरियत साबित करने पर मजबूर किया गया। खानदान के मुताबिक गुज़िश्ता रात तकरीबन 30 से 40 अफराद इनके घर पर चढ़कर नारेबाजी की, दरवाज़ा पीटा और घर में मौजूद ख्वातीन को भी बदतमीजी का निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक हकीमुद्दीन के भाई इरशाद शेख ने बताया कि वो हमें धमका रहे थे कि अगर हमने कागजात ना दिए तो हमें बांग्लादेशी या रोहिंग्या करार देकर हिरासत में ले लिया जाएगा। हकीमुद्दीन शेख ने बताया कि मैंने कारगिल जंग में इस सरजमीन के दिफा के लिए अपनी जान खतरे में डाली। आज इसी मुल्क में मुझे गैर मुल्की कहा जा रहा है। क्या हमारी हुब्बुल वतनी को अब सिर्फ नाम से तोला जाएगा? अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने आधार कार्ड और दीगर दुरुस्त दस्तावेजात पेश किए, मगर हुजूम और पुलिस एहलकारों ने इन्हें जाली करार देकर मजाक उड़ाया। भतीजों नौशाद और नवाब शेख के मुताबिक हुजूम ने ख्वातीन को धमकाया और घर की तलाशी के दौरान तज़हीक आमिद रवैया इख्तियार किया। खानदान के अफराद को गुज़िश्ता दिन दोबारा थाने में बुलाया गया, जहां 2 घंटे इंतजार के बाद इन्हें मुतला किया गया कि मुतालिका अफसर मौजूद नहीं। हकीमुद्दीन के भतीजे शमशाद शेख के मुताबिक इनके असल दस्तावेजात अब भी पुलिस के कब्जे में हैं। खानदान के मुताबिक हकीमुद्दीन के अलावा इनके 2 भाई नईमुद्दीन और मोहम्मद सलीम भी फौज में खिदमत अंजाम दे चुके हैं और बिल तरतीब 1965 और 1971 की जंगों में शरीक रह चुके हैं। इरशाद शेख ने कहा, हमने फौज में नस्लों तक खिदमत दी है, क्या अब भी हमें अपनी वफादारी साबित करनी होगी? अब मुल्क में जबरन शहरियत का सबूत मांगा जा रहा है। नाज़रीन, इस तरह के वाक़ात पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मुल्क की दारकूमत दिल्ली के क़यादा में वाक़ विष्णु गार्डन में जीन्स जिहाद का नया फितना छोड़ते हुए वहां के मुसलमानों की जीन्स की फैक्ट्रियों को सील करके इसके कारोबार को पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। मुकामी लोगों का कहना है कि वो यहाँ 20 से 30 सालों से जीन्स का कारोबार कर रहे हैं और कभी हमारे कारोबार पर किसी ने इतराज़ नहीं जताया, लेकिन अब हमारे कारोबार को गैर कानूनी करार देकर सील कर दिया गया। मुकामी लोगों ने इसके लिए सीधे तौर पर दिल्ली हुकूमत के वजीर और मुकामी रुकन असेंबली मनजिंदर सिंह सरसा को जिम्मेदार ठहराया है।
दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान प्रताप से अब्दुल वाहिद कुरैशी ने मुतासरीन वकला के साथ मुलाकात की और तफसीली रिपोर्ट पेश की। विष्णु गार्डन में करीब 300 जीन्स की फैक्ट्रियां 2 दिहाइयों से ज़ायद वक्त से चल रही है और इन फैक्ट्रियों में तकरीबन 1 लाख लोग मजदूरी करके अपने घर वालों की किफालत करते हैं। यहाँ जीन्स की फैक्ट्रियों के अलावा प्लास्टिक और दीगर कारोबार की फैक्ट्रियां भी चल रही है। इस ताल्लुक से मीडिया ने मुकामी लोगों से रब्ता करके सच्चाई जानने की कोशिश की तो प्यारे मियाँ नामी एक फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि हम लोग यहाँ करीब 30 साल से रह रहे हैं। हमारे पास फैक्ट्री और मकानों के तमाम कागजात और लाइसेंस मौजूद है। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमान होने की वजह से हमारे घर और फैक्ट्रियां तबाह कर दी गई। उन्होंने बताया कि 1 माह के अंदर करीब 100 फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया और बाकी बची फैक्ट्रियों में खौफ की वजह से काम बंद कर दिया गया है। इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले करीब 1 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हमारा सब कुछ खत्म कर दिया गया। उन्होंने बताया कि यहाँ दूसरे मज़ाहिब के लोगों की भी बेशुमार फैक्ट्रियां हैं मगर किसी की भी फैक्ट्री सील नहीं की गई, सिर्फ मुसलमानों की ही सील की गई है। इनसे पूछा कि ये जीन्स जिहाद का नारा यहाँ किसने दिया तो उन्होंने बताया कि यहाँ नोटिस चस्पा किए गए थे जिस पर लिखा था कि यहाँ मुसलमान जीन्स जिहाद करके मकानात खरीद रहे हैं और गैर मुसलमानों को भागने पर मजबूर कर रहे हैं। तेलंगाना के नायब वज़ीर-ए-आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक ज़ेर-ए-इल्तवा दोनों बिल्स को फौरी मंजूर करें ताकि तहफ़्फ़ुज़ात को दस्तूर के 9वें शेड्यूल में शामिल किया जा सके। तेलंगाना हुकूमत ने मजालिस मुकामी के अलावा तालीम और रोजगार में पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करते हुए असेंबली में 2 अलहदा बिल्स मंजूर किए थे जो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के क्लियरेंस के मुंतज़िर है। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि 5 से 7 अगस्त तेलंगाना काबीना और तमाम अवामी नुमाइंदे नई दिल्ली में मौजूद रहेंगे ताकि मरकज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात बिल्स की मंजूरी के लिए दबाव बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मरकज़ की जानिब से बिल्स को ज़ेर-ए-इल्तवा रखना और दरअसल पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफ़ी है। तेलंगाना के वजीर इमारत विश्वरा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने नलगुंडा जिले में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड अकामती स्कूल की तामीर पर ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने गरीब तलबा को बैनुल-अक़वामी मियार की तालीमी सहूलतों की फराहमी के लिए हर जिले में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूलों के क़याम का फैसला किया है। 104 असेंबली हल्के जात में मरहलेवार तौर पर तामीरी कामों का आगाज़ होगा। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने नलगुंडे के मुजव्विज़ा अकामती स्कूल के लिए अराजी के हुसूल और मुजव्विज़ा प्लान का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 4 अगस्त को स्कूल के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा जाएगा। अमेरिकी कौंसल जनरल मुतय्यना हैदराबाद जेनिफर लॉर्सन की मियाद की तकमील के बाद वह हैदराबाद से रवाना होने वाली है और इनकी जगह हुकूमत अमेरिका मोहतरमा लॉरा विलियम्स को अमेरिकी कौंसल जनरल हैदराबाद मुतय्यन किया है जो कि आइंदा हफ्ते अपनी नई जिम्मेदारियों का जायजा लेंगी। मोहतरमा जेनिफर लॉर्सन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किए गए विदाई वीडियो में प्याम में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इनकी खिदमात का मुख्तसर अहाता करते हुए कहा कि वो जनूबी हिंद की इन रियासतों में अपने खिदमात के दौर से मुतमईन है और वो इन रियासतों से बेहतरीन यादें और खुशगवार लम्हों के साथ वापस हो रही है। जेनिफर लॉर्सन ने अपने वीडियो में पुराने शहर में चाय की चस्की, वैज़ाग के साहिलों और उड़ीसा के तहजीब का तस्करा करते हुए कहा कि वो इन यादों के साथ रवाना हो रही है। उन्होंने बहैसियत अमेरिकी कौंसल जनरल मुतय्यना हैदराबाद के दौर में नानकरामगुड़े में कौंसल खाने की नई इमारत में मुंतकली के अलावा इस दौर में हुई मुलाकातों को यादगार करार दिया है। फिल्म अदाकार प्रकाश राज बेटिंग ऐप मुकदमे की तहकीकात के सिलसिले में आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू पेश हुए। बशीरबाग में वाक़ ईडी के दफ्तर में तहकीकाती अहदेदारों ने इनसे तकरीबन 5 घंटों तक पूछताछ की। बेटिंग ऐप के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने वाली ईडी ने प्रकाश राज के अलावा कई फिल्मी शख्सियतों को नोटिस जारी किया और इन्हें तहकीकात के लिए पेश होने की मुख्तलिफ तारीखें दी है। ईडी को शुबा है कि मनी लॉन्ड्रिंग में कई अहम शख्सियतें मुलविस है। पंजागुट्टा, मियापुर, सूर्यापेट और विशाखापट्टनम में बेटिंग ऐप धोखाधड़ी के मुकदमात की बुनियाद पर ईडी ने तहकीकात का आगाज किया और जुमला 29 अफराद को नोटिस जारी की गई जिनमें फिल्मी सितारे, यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर शामिल है। हैदराबाद जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मीनी चुनाव में उम्मीदवार के इंतखाब के मसले पर वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के बयान पर जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी मोहम्मद फिरोज खान ने रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार के इंतखाब का फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा, लिहाजा रियासती कायदीन को उम्मीदवार के मसले पर इज़हार ख्याल से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाईकमान मुकामी और गैर मुकामी की इस्तिलाह में नहीं सोचता बल्कि कामयाबी की अहलियत रखने वाले कायद को पार्टी टिकट दिया जाता है। फिरोज खान ने कहा कि हाईकमान के तरीक़ेकार के मुताबिक टिकट के तमाम दावेदारों के नामों को शॉर्टलिस्ट करते हुए फहरिस्त हाईकमान को रवाना की जाती है। मुतालिका हल्के में पार्टी पोजीशन और दावेदारों की अवामी मकबूलियत पर सर्वे रिपोर्ट की बुनियाद पर उम्मीदवार का इंतखाब अमल में आता है। फिरोज खान ने कहा कि जुबली हिल्स में पार्टी टिकट के लिए सबसे ज्यादा अहल साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन है जिन्होंने गुज़श्ता असेंबली चुनाव में मुकाबला किया था। फिरोज खान ने कहा कि अगर अजहरुद्दीन को टिकट नहीं दिया जाता है तो वो टिकट के अहम दावेदार हैं।
उन्होंने कहा कि ऐसे कायद को टिकट दिया जाए जो कामयाबी की सलाहियत के साथ साथ सेकुलर और हर तबके को साथ लेकर चलने की सलाहियत रखता हो। रुकने कानून साज कौंसल वो न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान, जो हमेशा कौम और मिल्लत के लिए अपने सीने में तड़पता दिल रखते हैं, अक़लियतों की बेबाक आवाज़ बनकर ऐवान कानून साज कौंसल में गरज रहे हैं। आज तक किसी मुस्लिम लीडर ने भी हमारे मसाइल असेंबली हो या कानून साज कौंसल में नहीं उठाए। रुकने कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान हैं, जिन्होंने न सिर्फ हमारे मसाइल को ऐवान में उजागर किया बल्कि हुकूमत से हमारे मसाइल के हल के लिए भरपूर नुमाइंदगी भी की है। रुकने कानून साज कौंसल की हैसियत से जब आमिर अली खान हमारे और दीगर मुसलमानों के लिए इतना कर सकते हैं, तो वो अगर वजीर बन जाए तो फिर तेलंगाना में मुसलमानों के माजी का अहिया अमल में आना मुश्किल बात नहीं होगी। इन ख्यालात का इज़हार तुर्का काशा यानी पत्थर तोड़ने के समाज के लोग संगम के जिम्मेदारान ने अपनी तकरीर के दौरान किया है। महबूब हुसैन जिगर हॉल इदारे सियासत में मुनक़िदा एक मीटिंग में इस समाज के लोगों के लिए संग तराशी के 100 मशीनों की तकसीम अमल में लाई गई और ये मशीनें आमिर अली खान की ज़ाती रकम से खरीदी गई है। पत्थर तोड़ने वाले संगम के रियासती सदर शेख बड़े साहब और जनरल सेक्रेटरी सैयद शरीफ अब्दुल रहमान ने तुर्का काशा समाज के दीगर जिम्मेदारान से खिताब करते हुए ये उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत तेलंगाना जनाब आमिर अली खान को ज़रूर वजारत देगी। उन्होंने कहा कि जब भी हम हमारे मसाइल पर मुश्तमिल दरख्वास्त लेकर आमिर अली खान से रुजू हुए, उन्होंने हमारे लिए हर मुमकिन कोशिश की और हुकूमत के फलाही इदारों से भी हमारे मुतालिक नुमाइंदगी की है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का हवाला देते हुए कॉरपोरेशन के चेयरमैन अब्दुल्ला कोतवाल से आमिर अली खान की नुमाइंदगी का तुर्का काशा संगम के जिम्मेदारान ने तस्करा किया और कहा कि संग तराशी के मजीद मशीनें और जनरेटर्स के लिए भी रियासती अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन से नुमाइंदगी की गई है, जिसकी जल्द ही तकमील मुतवक्के है। उन्होंने आमिर अली खान के लिए वजारत की मांग पर मुश्तमिल तहरीकें तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शुरू करने के अज़्म का भी इज़हार किया। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव ने आज सेक्रेटरीट में एक आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया ताकि यौम आज़ादी की तक़रीबात के इंतजामात को खतियत दी जा सके। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस दिन का आगाज़ यादगार शहीदान तेलंगाना पर खिराज अक़ीदत पेश करने से करेंगे। इसके बाद वो तारीखी गोलकुंडा किले में मुनक़्क़िदा सरकारी यौम आज़ादी तक़ारीब में हिस्सा लेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमात को हिदायत दी कि वो बाहमी तालमेल से काम करें और इस प्रोग्राम को शायाना शान और मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक़्क़िद करें। पुलिस महकमे को ट्रैफिक रूट मैप तैयार करने की हिदायत दी गई। तमाम मुकामात पर सिक्योरिटी और ट्रैफिक कंट्रोल के मुकम्मल इक़दाम करने का भी हुक्म दिया गया है। आज के इस दौर में तालीम के साथ साथ कंप्यूटर से भी आरास्ता होना जरूरी है। कंप्यूटर से नावाकिफ अफराद तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी मुकम्मल तालीम याफ्ता नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए इदारे सियासत ने हर उम्र के अफराद के लिए कंप्यूटर के कोर्सेज का आगाज अमल में लाया है। 4th क्लास के तालिब इल्म से लेकर हर उम्र के अफराद के लिए कंप्यूटर कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं। इदारे सियासत के ज़ेर एहतमाम महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़े इहाते दफ्तर सियासत हैबिट्स में कोई भी उम्र के अफराद के साथ साथ तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को ज़ामिन रोजगार कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है। कोर्सेज में बिलखुसूस ऑटोकैड और टैली GST को शामिल किया गया। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस जरीन मौके से इस्तेफादा हासिल करें। इसके अलावा इस सेंटर में दीगर पेशेवराना कोर्सेज जैसे MS ऑफिस, ग्राफिक डिजाइनिंग, DTP, अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली GST, ऑटोकैड, 2D, 3D, रेविट के अलावा स्पोकन इंग्लिश की भी तरबियत दी जा रही है। सर्टिफिकेट इदारे सियासत और ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए हुकूमत की जानिब से भी जारी किए जाएंगे। इदारे हाजा से हर माह कई तलबा और तालिबात तरबियत हासिल करके मुल्क व बैरून मुल्क माकूल मुशायरों पर बरसर रोजगार है। दाखिले पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर दिए जाएंगे। मजीद तफसीलात के लिए इदारे सियासत से रात या फिर इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978।